Good afternoon, students. Welcome to online classes of Lyall Public School. Today we will discuss GK chapter number 15, and chapter name is Green Crusaders. Okay, Crusaders means someone who works to protect the environment from destruction or pollution. Okay, ऐसे पर्सन या ऐसे पीपल जो कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं, उसे पॉल्यूशन से सेव करने के लिए या फिर उसे डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं। okay? उन्हें हम क्रूसेडर्स कहते हैं। ओके, मींस एनवायरमेंटल लीडरशिप करते हैं, वो फाइटर होते हैं। क्लियर? नाउ विच with the help of given information identify the following person. First one is, when she was unable to give birth to a child, she started planting and raising banyan trees. Okay, जब उन्होंने क्या किया, एक बेबी को बर्थ देने में, एक बच्चे को जन्म देने में जब वो असमर्थ थी, एक बेबी को नहीं उन्होंने जन्म दे पा रही थी, तो उन्होंने ट्रीज को प्लांट करना स्टार्ट किया। ओके, बनियान ट्री जो होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, उन्हें लगाना और बड़ा करना शुरू किया। She planted around 355 trees, banyan trees between Hulikal and Kudur in Magdi Taluk of Ramnagar district at her own expense. Okay, तो उन्होंने अपने खर्चे पर रामनगर जिले के मगदी तालुक में एक प्लेस है जहां पर हुलिकल और कुदूर के बीच में उन्होंने 385 बरगद के जो पेड़ हैं, बनियान ट्रीज हैं, वो वहां पर उन्होंने प्लांट किए। एंड देन took care of them as her own children, and since then she has planted thousands of trees in 66 years. Okay, and फिर उन ट्रीज की उन्होंने अपने बच्चों की तरह, अपने चिल्ड्रंस की तरह उनकी टेक केयर करना शुरू किया। एंड तब से लेकर अब तक 66 इयर्स में उन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं। ओके, मींस बहुत ज्यादा जो ट्रीज हैं वो प्लांट कर चुकी हैं। She was honored with the पद्मश्री। ओके, एंड उन्हें हमारे देश का एक सम्मान है वो दिया गया है, एंड दैट इज पद्मश्री अवार्ड। ओके, उन्हें पद्मश्री जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी? दैट इज सालुमरुदा थिमाका। ओके, सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, इनका नेम है सालुमरुदा थिमाका। क्लियर? नेक्स्ट इज, he is popularly known as the Glacier Man for his efforts to save and make artificial glacier in Ladakh. Okay, इस पर्सन को ये किस नेम से पॉपुलर है? लद्दाख में पॉपुलर है ये ग्लेशियर मैन के नेम से। ओके, क्यों कहा जाता है उन्होंने ग्लेशियर मैन? क्योंकि कृत्रिम जो ग्लेशियर है, आर्टिफिशियल जो ग्लेशियर है, उन्हें बचाने और बनाने के उनके जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उसके लिए उन्हें ग्लेशियर मैन के रूप में जाना जाता है इन लद्दाख। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज, शी इज पद्मश्री विनर एंड हैज डिवोटेड अ मेजर पार्ट ऑफ हर लाइफ टू प्रोटेक्टिंग एंड नर्चरिंग ट्रीज। ओके, ये भी पद्मश्री अवार्ड की विजेता हैं। ओके, इन्हें भी अवार्ड मिला है पद्मश्री, एंड इन्होंने अपनी जो लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, मेजर पार्ट है, वो पेड़ों की रक्षा करने के लिए और उनके पोषण के लिए, मींस नर्चरिंग, उनकी देखभाल के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए अपनी लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो उन्होंने डिवोट किया है, समर्पित किया है, पेड़ों को दिया है। क्लियर? She had waged a war against woodpeckers and timber merchants to protect trees in the forest. Okay, और उन्होंने जंगल के जो पेड़ हैं उन पेड़ों की रक्षा के लिए लकड़ी के जो शिकारी हैं एंड लकड़ी के जो व्यापारी होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक वॉर स्टार्ट किया है। ओके, जो पीपल, जो लोग हैं लकड़ी को काटते हैं, ओके, एंड उनका जो बिजनेस करते हैं, टिम्बर जो मर्चेंट होते हैं, लकड़ी के जो व्यापारी होते हैं, उन दोनों के अगेंस्ट उसने क्या शुरू किया है? एक वॉर उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया है। She has been nicknamed Lady Tarzan for her affinity with plants and trees. Okay, and पेड़ों के लिए उनकी जो affinity है, उनकी जो sympathy या लगाव है, उसके लिए उन्हें क्या नेम दिया गया है? क्या निकनेम दिया गया है? Lady Tarzan. Clear? And what is the name of that lady? That is Jamuna Tudu. Clear? And the Glacier Man का क्या नेम है? That is Chewang Norgay. Okay, इनका क्या नेम है जिन्हें हम पॉपुलर हैं जो ग्लेशियर मैन के नेम से? दैट इज चेवांग नॉर्गवे। क्लियर?
Now next fourth is he is a lawyer and environmentalist who pioneered legal activism for environmental protection, which led to the closure of more than 200 industrial units around the Taj Mahal. Okay, ये क्या है? एक लॉयर है, वकील है और एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स पर्यावरणविद है, जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं, एंड जिन्होंने पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए जो लीगल एक्टिविज्म है, ओके, क्या कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से हम कैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर सकते हैं, उस फील्ड में इन्होंने वर्क किया है। ओके, जिसके कारण की ताजमहल के आसपास की जो 1200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, ओके, इंडस्ट्रीज थी वहां पर छोटी छोटी, वो क्या हो गई हैं? क्लोज हो गई है, ओके, बंद हो गई है। व्हाई? बिकॉज जो अभी इंडस्ट्री होती हैं उनसे कुछ इस तरह का जो स्मोक है, धुआं है, वो निकलता है, जिससे कि जो एनवायरमेंटल है, जो ताजमहल है उसकी ब्यूटी क्या हो रही थी? खराब हो रही थी, है ना, बिकॉज स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। हम सब जानते हैं कि ताजमहल का जो कलर है वो क्या बिल्कुल व्हाइट है ना, बट धीरे धीरे उसका जो स्टोन है वो इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से येलोइश होता जा रहा था, डैमेज होता जा रहे हैं ताजमहल। सो दैट्स व्हाई इन्होंने उसके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन लिया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड जो 200 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, ओके, जो कि इलीगल तरीके से वहां पर रन की जा रही थी, उन्हें क्लोज करवाया है। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? दैट इज MC मेहता। क्लियर? Now come to next one. She was uneducated but had the capacity to mobilize the women of Uttarakhand to protect their natural heritage. She was one of the main leader of the Chipko movement. Okay, and अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं, ओके, एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, बट उत्तराखंड की जो महिलाओं को उनकी जो भी हमारी प्राकृतिक विरासत है, नेचुरल हेरिटेज है, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उनको क्या किया? मोबिलाइज किया, मीन्स प्रिपेयर किया एंड ऑर्गेनाइज किया फॉर एक्टिव सर्विस। ओके, कि वो एक्टिव होकर सक्रिय रूप से अपना जो भी नेचुरल हेरिटेज है, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें? वर्क करें। ओके, तो इसके लिए उन्होंने उन्हें मोबिलाइज किया। क्लियर? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेडी? दैट इज गौरा देवी। ओके, क्या नेम है इनका? गौरा देवी। नाउ कम टू नेक्स्ट सिक्स्थ वन. He is a businessman who also worked as an activist in Himachal Pradesh for reforestation in the state and is setting up water harvesting project and leopard conservation center too. Okay, and ये जो person है जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक businessman है, जो कि क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में जो भी स्टेट्स हैं उनमें फॉरेस्ट कटिंग के लिए, रिफोरेस्टेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, वनों की वहां पर ट्रीज प्लांट लगाने के लिए। ओके, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में वहां पर वर्क कर रहे हैं। ओके, और सेटिंग अप वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? वाटर को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन करना। ओके, हम सब जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वाटर को सेव करने का, जो प्रोटेक्ट करने का मेथड है, उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, सो वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां पर सेटअप किए जा रहे हैं, उनको लगाया जा रहा है वहां पे। एंड लेपर्ड जो तेंदुए का जो कंजर्वेशन सेंटर है, उसके लिए भी उसे भी वहां पर सेटअप करने का वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। एंड this is Tilak Vij. Okay, इनका क्या नेम है? Tilak Vij. Clear? Now next is he is a bus conductor from Tamil Nadu who has single-handedly planted more than 38,000 trees in 26 years. Okay, ये तमिलनाडु के एक बस कंडक्टर हैं, बस के कंडक्टर हैं तमिलनाडु में, जिन्होंने 26 इयर्स में कितने प्लांट ट्रीज को लगाया है? प्लांटेड किया है 38,000 ट्रीज को सिंगल हैंडली में, अकेले। ओके, इनको किसी का सपोर्ट नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं है, इनके साथ में और कोई पीपल नहीं है जो एज अ ग्रुप काम करते हो। ये एक बस कंडक्टर हैं, बट ये एनवायरनमेंट के लिए इतने ज्यादा डिवोटेड हैं कि खुद ही इन्होंने सोचा कि मैं एनवायरनमेंट को सेव करूंगा एंड ज्यादा से ज्यादा जो ट्रीज हैं उन्हें प्लांट करूंगा। तो लास्ट 26 ईयर्स में ये 38,000 से भी ज्यादा जो ट्रीज हैं उन्हें प्लांट कर चुके हैं, लगा चुके हैं। He has made efforts to save wildlife and has spread awareness about conservation. Okay, इसी तरह से
उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें भी सेव प्रोटेक्ट करने के जो एफर्ट्स किए हैं, और कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, ओके, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन हो, ट्रीज का हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ओके, इन सब के लिए लोगों को क्या किया है, अवेयरनेस या जो जागरूकता है वो स्प्रेड किया है, ओके। एंड दिस इज एम बाय योगनाथन। क्लियर? आई होप you all understood about chapter number 15.